बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के साथ हाजिर हैं जी। आज मैं 20+ की शॉर्टकट की ऐसे लेके आया हूं जिससे आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इसके लिए जी सबसे पहला जो मेरा शॉर्टकट है वो क्या है। सपोज मैंने ये जो नेम मेरे हैं इसमें से फर्स्ट नेम और सेकंड नेम अलग अलग करना है। अगर हम थाउजेंड का के हिसाब से डाटा है, अगर हम दोबारा से टाइप करने लग जाए तो एक लंबा टाइम लगता है। इसके लिए जी मैं यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करता हूँ। कॉलम इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट नेम का नाम दे देता हूँ। फर्स्ट आ गया जी, ये मेरा लास्ट आ गया। यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए मैं क्या करता हूँ जी, जो मेरा नेम वाले कॉलम में लिखा हुआ है वही मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सेकंड वाले में जो लिखा हुआ है वही मैं टाइप कर देता हूँ जी। यहाँ पे मैं जाके जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ जी, कंट्रोल+E, ये देखिए जी सारे फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गए। इस सेल में जाता हूँ मैं, कंट्रोल+E में प्रेस करता हूँ, ये देखें जी सारे नेम इस पे आ गए। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कुछ मैंने सर ये जानबूझ के मैंने स्मॉल लिया था, ये देखें जी स्मॉल में आ गया। सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहां से मैं डिलीट करने के बाद मैं यही एक्सरसाइज दोबारा से करता हूँ। मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग क्या है जी, पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो। तो मुझे सब पे करने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिख देता हूँ, दूसरे लेटर जो है वो मैं स्मॉल लिख देता हूँ। यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से करता हूँ, आर कैपिटल आ जाता है, बाकी लेटर मेरे स्मॉल आ जाते हैं। इसी तरह मैं जाके यहाँ पे करता हूँ, कंट्रोल+E करता हूँ जी। ये देखे जो मैंने पैटर्न ऊपर दिया था वही पैटर्न मेरा नीचे आ गया। दूसरी जगह पे मैं दोबारा फिर यहाँ पे जाके कंट्रोल+E करता हूँ। ये देखें जी मेरा तकरीबन 1800+ एंट्री है, वो सब के सब जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ गए। आगे जी मैं जाता हूँ जी अपना टॉप पे। टॉप में जाके जी दूसरी जो मैं चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जी, हम किसी भी जगह पे हैं, मेरा सपोज यहाँ पे कर्सर है, मैं जाना चाहता हूँ 100 नंबर रो पे। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कंट्रोल+G प्रेस करूंगा। यहाँ पे रेफरेंस में मैं जाके कर दूंगा A100। जैसे ही मैं ओके करूंगा जी, ये देखें जी जो 100 नंबर रो है वहां पे चला जाएगा। फिर मैं आता हूँ जी टॉप पे। टॉप पे आने के बाद जी जो तीसरा मेरा आज का ट्रिक है वो ये है कि हमने एक लंबा जोड़ा डाटा है, मैं ये पहले कॉलम में पहली रो पे या सेकेंड रो पे हूँ, मैंने लास्ट पे जाना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+डाउन एरो में प्रेस करता हूँ, मैं आखिरी सेल में चला जाता हूँ। यहाँ पे आके मैं कंट्रोल+राइट एरो करता हूँ, देखिए जी आखिरी यहाँ पे मैं आ गया, H 1841 पे मैं पहुंच गया। अब इसी तरीके से मैंने अगर टॉप पे जाना है, मैं कंट्रोल+अपर एरो करूंगा तो मैं टॉप पे चला जाऊंगा। क्या है जी, ये H1 पे आ गया। मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ जी। कॉलम ऐड करके सपोज मुझे जो नेम है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के शक्ल में दिया गया है, मैंने इसका मुकम्मल नेम जो है मैंने उसको लिखना है। मैं यहाँ पे एक नेम के नाम से मैं बना देता हूँ जी हेडिंग। उसमें क्या है जी, इसको इसको मैंने कंकेटिनेट करना है। कंकेटिनेट करने का क्या तरीका है, इक्वल लिख के आप कंकेटिनेट लिख लें तब भी ठीक है, या इक्वल लिख के आप दिस और ये एंड वाला जो सिंबल है इसको प्रेस करें और ये प्रेस कर दें, ये आपस में जुड़ गए। लेकिन इसके दरमियान हमें स्पेस चाहिए। स्पेस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये स्पेस दे देता हूँ जी। उसके बाद फिर मैं इस सिंबल को एंड का सिंबल लगा देता हूँ। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, ये देखें जी ये मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन होके मुकम्मल नेम आ गया। सपोज मैं इसको यहाँ पे जो है ये नेम मैं इसको कैपिटल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी अपर, एक मेरा है जी अपर का ये आ गया। मैं इसको अपर फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट कर लूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लूंगा, यहाँ पे आके फिर मैं इसको अपर में कर लूंगा, ये अपर आ गया जी। अब यहाँ पे आके मैं फिर ये कर लूंगा, ये मैं एंटर कर दूंगा। ये देखें जी मेरा सारे के सारे जो हैं वो कैपिटल लेटर में मेरे आके, यहाँ पे आके ये प्लस का निशान आएगा, मैं इसको जैसे ही डबल क्लिक करूंगा ये मेरा आखिर तक जो डाटा है ये इस तरह नेम के साथ शो होने लग गया जी। अब जी मैं आता हूं अपनी पांचवी जो टिप्स है उसकी तरफ।
पांचवी टिप्स मेरी ये है कि मैंने जो जब मैं ये डाटा स्क्रॉल करता हूँ, ये देखे मेरी हेडिंग जो है वो ऊपर से स्क्रॉल हो जाती है, मुझे नहीं पता चलता हेडिंग क्या है। मैं किसी भी जगह पे यहाँ पे जाता हूँ, मैं जाके आर के साथ पहले डब्ल्यू करता हूँ, फिर एफ करता हूँ, फिर आर करता हूँ जी। जैसे ही मैंने ये चार लफज प्रेस किए, आल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस आर, ये पहले आल्ट और डब्ल्यू कर देना है, फिर एफ को प्रेस करना है डब्ल्यू छोड़ के, फिर आर को प्रेस करना है जी। जैसे ही मैंने ये कर दिया जी, ये मेरा जो है अब हेडिंग जो है वो मेरी फ्रीज हो गई है। ये देखें जी, डाटा मेरा ऊपर जा रहा है लेकिन हेडिंग मेरी जो है वो फ्रीज हो चुकी है। अब ये तो थी जी मेरी पांचवी टिप। अब इसको अनफ्रीज करने के लिए मैं जाता हूँ व्यू टैब में, व्यू टैब में जाके मैं यहाँ पे फ्रीज पैनल में जाता हूँ, यहाँ से जाके अनफ्रीज पैन कर देता हूँ जी। अब आगे आती है जी मेरी जो है छठी टिप्स। छठी टिप्स में मैं क्या करता हूं जी, कोई भी मेरी हेडिंग है, सपोज ये मेरी हेडिंग है परसेंटेज की, मैं इसको अगर राइट साइड पे एक दफा कॉपी करना चाहता हूँ या दो सेलों में कॉपी करना चाहता हूँ, मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोल प्लस आर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस आर प्रेस करता हूँ जी, ये देखे जो लेफ्ट साइड पे हेडिंग थी वो इधर आ गई। मैं यहाँ पे एक सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस डी करूंगा। मैं इसको ज्यादा सेलों में लेके जाना जी, मैं ऐसे इसको ज्यादा सेलों में लेके जा सकता हूँ। अब जी मैं कंट्रोल जेड करके मैं अंडू कर देता हूं। ये तो थी जी मेरी छठी टिप्स। अब इसके आगे मेरी बारी आती है जी, कैसे मैंने रो को सिलेक्ट करना है, कैसे मैंने रो को इंसर्ट करना है। रो को सिलेक्ट करने के लिए जी टिप नंबर मेरी 7 है। मैं जहां पे भी यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं उस रो को अगर सिलेक्ट करना चाहता हूँ, रो को सिलेक्ट करने के लिए जी मैं बटन प्रेस करता हूँ शिफ्ट प्लस स्पेस का। ये देखिए जी, शिफ्ट प्लस स्पेस का मैंने बटन प्रेस किया, ये रो सिलेक्ट हो गई। इसके साथ अगर मैंने यहाँ पे कॉलम्स करना है सपोज सेलेक्ट, मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करूंगा तो ये मेरा कॉलम सेलेक्ट हो गया जी। ये तो थी जी मेरी सातवीं टिप्स। आठवीं टिप मेरी ये है जी कि मैं यहाँ पे रो या कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके लिए जी मैं बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी जगह पे अपना कर्सर रखता हूँ, कर्सर रख के मैं शिफ्ट प्लस स्पेस से मैं अपने रो सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही रो सिलेक्ट हो गए, मैं इससे ऊपर एक दो चार रो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल और प्लस का बटन मुझे प्रेस करना पड़ेगा। ये मैं जितना भी करता जाऊंगा, ये कंट्रोल और प्लस प्लस से ये मेरी रो इंसर्ट होती जाएगी। अगर यहाँ पे मैं रो को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल और माइनस करता जाऊंगा, ये ब्लैक रो मेरी जो जितनी है ये डिलीट होती जाएगी। मैं दोबारा से जी कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, इसी तरीके से कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट करना है कॉलम, मैं उसी तरीके से कंट्रोल और प्रेस करता हूँ जी, ये मेरे कॉलम ऐड हो गए। अब मैंने इनको डिलीट करना है, कंट्रोल और माइनस करता हूँ जी, ये मेरे कॉलम डिलीट हो गए। ये तो थी जी मेरी आठवीं टिप थी। अब इसके बाद बारी आती है नामी टिप की। नामी ट्रिक और टिप्स मेरा ये है कि मैं इस किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को मैं मूव करना चाहता हूँ अप या डाउनवर्ड, लेफ्ट या राइटवर्ड। मैं अब सपोज इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, किसी एक कॉलम को। मैं कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए जी मैं सपोज इस कॉलम में जाता हूँ, इस कॉलम को मैं कंट्रोल और स्पेस प्रेस करके मैं प्रेस कर लेता हूं। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको मूव करना है जी फर्स्ट नेम से पहले सिटी को। मैं क्या काम करता हूं, मैं इसको यहाँ पे जाके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे मैं जाता हूँ। ये देखें जी एक निशान सा नजर आ रहा होगा, इस निशान को मैं यहाँ से यूं पकड़ के मैं मूव करता हूँ, मैं मूव करके इधर आके छोड़ देता हूँ। ये देखें जी सिटी सिटी मेरा इधर मूव हो गया। इसी तरीके से मैं अगर किसी रो को मूव करना चाहता हूं, मैं जाता हूं उस रो में, मैं जाके इस रो में इसको सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और स्पेस का बटन प्रेस करता हूं, ये मेरे सिलेक्ट हो गई। इसके बाद मैं स्पेस को प्रेस करता हूं, ये रो पे आ गया। रो को मैं ऊपर लेके जहां पे छोड़ूंगा वहां पे जाके ये एडजस्ट हो जाएगी। सपोज मैं रो को नीचे लेके आना चाहता हूँ, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, ये वो निशान बन गया। मैं इसको मूव करूंगा, मूव करके जहां पे मैं छोड़ूंगा ये रो उस जगह पे जाके सिलेक्ट हो जाएगी। ये इस तरह कॉलम और रो को हम मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे जी। इसके बाद जी आगे बारी आती है जी, जो अगली मेरी टिप्स है वो उसमें ये है कि जी किस तरीके से हम किसी भी जगह पे अपने कमेंट्स जो हैं वो हम वहां पे लिख सकते हैं, ताकि जो दूसरा सीनियर बंदा है वो उन कमेंट्स को जरा देख ले। मैं सपोज किसी भी अपने सेल में, किसी भी अपने नंबरों में या किसी भी जगह पे मैं कोई कमेंट्स लिखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे
शिफ्ट प्लस F2 का बटन प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस F2 का बटन प्रेस करना पड़ेगा जी। शिफ्ट और प्लस F2 में करता हूँ जी, ये मेरा नाम बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, प्लीज चेक इट, प्लीज चेक इट। ये जब भी ये जो रेड कलर है ये शो हो रहा है कि यहाँ पे जो है कमेंट्स दिए गए हैं। जब भी किसी सीनियर के पास जाएगा वो बजाय इसके कि सारी शीटों को देखे, जिन पे डाउट होगा, जिन पे मैंने लिखा होगा, वो इन शीटों को चेक कर लेगा। ये तो थी जी मेरी 10 नंबर टिप्स जी। अभी मैं आता हूँ जी अपनी 11 नंबर टिप्स पे। 11 नंबर टिप्स मेरी क्या है जी, मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं ऑटो सम कुछ करना चाहता हूँ डाटे को। ऑटो सम ये एक फीचर, बड़ा जबरदस्त फीचर है। इसमें कंट्रोल G स्पेशल पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मैं सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखें, वो एक अच्छी वीडियो है। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद ये है कि जी मैं सपोज यहाँ पे अपने जो 9th 10th के नंबर हैं, 10 स्टूडेंट के या 5 स्टूडेंट के, 5 5 का ग्रुप बना के उनके मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा जी, मैं यहाँ पे सपोज ये 5 के बाद रो इंसर्ट कर देता हूँ, फिर 5 के बाद रो इंसर्ट कर देता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2 3 जगह पे ये रो मैं इंसर्ट करके, ये जी मेरी एक रो इंसर्ट हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जाके मैं सपोज यहाँ पे रो इंसर्ट कर देता हूँ जी। इसके बाद जी मैं एक और जगह पे रो इंसर्ट करके मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं रो इंसर्ट कर देता हूँ। अभी जी मैं क्या करता हूँ, मैं अपना डाटा ये सिलेक्ट करता हूँ। मैं डाटा कौन सा सिलेक्ट करना है, जहां पे मैंने सम करना है, मैंने ये डाटा सिलेक्ट कर लिया। सपोज यहां तक मैंने डाटा सिलेक्ट कर दिया। मैं जाता हूँ कंट्रोल+G प्रेस करता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे स्पेशल पे। स्पेशल पे जाके मैं यहाँ पे जी ये ब्लैंक है, इसको टिक करता हूँ। मैं जैसे ही ओके करता हूँ, मेरे ये जो ब्लैंक सेल हैं ये सिलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे जाके Alt+Equal मैं जैसे ही प्रेस करूंगा, Alt+Equal मैं प्रेस करता हूँ, ये देखें जी सारी जगह पे यहाँ पे टोटल लग के आ गया। यहाँ पे इससे आगे मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने जैसे जाके ये कलर किया, ये कलर आ गया। मैं इसके बाद इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये देखें जी सिंगल क्लिक पे कैसे हम अपने डाटे को विद इन सेकेंड अपने मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं जी। ये आ गया जी मेरा ऑटो सम का फार्मूला, कि किस तरीके से मैं ऑटो सम आसानी से कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल Z करके मैं वापस जाता हूँ जी। ये देखें जी यहाँ पे भी मेरा फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे भी फार्मूला लगा हुआ है। अब सपोज मैं ये डाटा जो है पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, या मुझे जितनी जरूरत है उतना मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके मैं जाके इसको किसी भी जगह पे यहाँ पे अगर पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो ये यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 0 हो जाएगी। इसकी क्या वजह है, यहाँ पे क्या चीजें हैं जी, ये दो चीजों ने प्लस होना है। यहाँ पे C और D प्लस हो रहा था, यहाँ पे G और H ने प्लस होना है, वो दोनों 0 है इसलिए ये 0 आ गया। यहाँ पे भी फार्मूला लगा हुआ है कि जी ये I को 1100 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले, या 11 से डिवाइड कर ले, ये परसेंटेज निकल आएगी। अब इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, इसको हैंडल करने के लिए ये है जी, मैं दोबारा से इस डाटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल+Shift से मैं राइट की करता हूँ, डाउन की करता हूँ, कंट्रोल+C कर लेता हूँ। अब मैंने अगर इसको कॉपी करना है तो कर लिया, पेस्ट करना है तो मैं Alt और कंट्रोल और +V करता हूं। जब मैं V करूंगा पेस्ट स्पेशल ये ओपन होके आ जाएगा जी। जैसे ये पेस्ट स्पेशल ओपन होके आ गया, मैंने एरो की से वैल्यू को ओके किया। ये वैल्यू को ओके किया जी, ये एज ए वैल्यू यहाँ पे डाटा जो है वो सारे का सारा पेस्ट हो गया जी। इस तरीके से 12 नंबर टिप्स ये है जी, किस तरीके से हम जो एक ही सेल में रहते हुए हम जो अपने कंटेंट है उसको 2 लाइनों में या 3 लाइनों में हम लेके जा सके। मैं सपोज इस सेल में जाता हूँ, इस सेल में जाके मैं क्या करता हूँ जी, ये जो मार्क्स हैं इनको मैं दूसरी लाइन में इसी सेल में शो करना चाहता हूँ। इसके लिए जी मैं जाऊंगा Alt और प्लस एंटर, जैसे ही प्रेस करूंगा ये दूसरी लाइन में चला जाएगा डाटा जी। इसी तरीके से ये मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ, Alt+Enter में प्रेस करता हूँ, ये देखें जी ये दूसरी लाइन में जो है सेम सेल में डाटा शिफ्ट हो जाता है। अगला मेरा जी जो ट्रिक है वो ये है कि हम ये जो कमेंट्स आगे हैं, जो बंदा इनको चेक करेगा, चेक करने के बाद जाहिर है वो इनको रिमूव भी करेगा। रिमूव करने के लिए क्या तरीके कार है, उस सेल में जाएंगे,
सेल में जाके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये डिलीट कमेंट्स का निशान है, इसको प्रेस करेंगे, साथ ही कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। जितने भी कमेंट्स दिए होंगे हर एक को चेक करने के बाद वो वन बाय वन डिलीट किए जा सकते हैं जी। इससे अगली मेरी टिप्स है जी, ये देखिए गुजरावाला के स्पेलिंग गलत है। या मुझे नहीं पता 1800 नंबरों की एंट्री है, उसमें 300 है, 400 है, 200 है। एक तरीके का तो ये है कि वन बाय वन इनको करेक्ट किया जाए, वो तो नामुमकिन बात है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और मैं कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ। ये यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेसमेंट वाली विंडो जो है वो ओपन होके आ गई। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, और इसको मैं रिप्लेस किससे करना चाहता हूँ, मैं ये कंट्रोल वी उसी को करके यहाँ पे मैं जो डबल ए है मैं सिंगल ए कर देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ रिप्लेस ऑल। ये विंडो एक ओपन होती है, वो कहता है 458 जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। मैंने ओके किया, वो रिप्लेस हो चुके हुए हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद जी मैंने करना है जो सिटी सिटी है उसमें डाटा और मैंने फीड करना है। मैं जाता हूँ कंट्रोल प्लस डाउन एरो करता हूँ, मैं आखिरी सेल में चला जाता हूँ, इससे आगे चला जाता हूँ। इससे आगे जाके मैं यहाँ पे आल्ट प्लस डाउन एरो जैसे ही करता हूँ ये सिटी लिखे हुए आ जाते हैं। बजाय इसके कि मैं उनको टाइप करूँ, मैं इसमें जो जो सिटी भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ एरो से नीचे ऊपर मूव करके मैं उस सिटी पे एंटर कर देता हूँ। ये देखे जी वो सिटी लिखा हुआ आ गया है। इससे नीचे मैंने अगर जाना है, मैं इससे नीचे जाता हूँ, मैं उसी तरीके से आल्ट और प्लस मैं करता हूँ जी डाउन एरो। ये देखे फिर दोबारा से आ गया जी। मैं इसको ये गुजरात सेलेक्ट करता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ। ये बजाय इसके कि टाइपिंग करें उसमें एक टाइम भी जाया होता है, बाद का स्पेलिंग भी गलत हो जाते हैं। ये एक शॉर्टकट तरीका है एंट्री करने का। मैं आके जी करना ये चाहता हूँ कि मैं जो डाटा है उसमें से फिल्टर करना चाहता हूँ। ने फर्ज किया यहाँ से गुजरात के सिर्फ स्टूडेंट देखने हैं, लाहौर के देखने हैं, मैं जिस भी सेल के देखने हैं मैं उस सेल पे जाता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे आता है जी फिल्टर। ये फिल्टर आ जाता है, ये यहाँ पे आगे लिखा हुआ है फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू। मैं वैल्यू के हिसाब से करना चाहता हूँ, यहाँ पे कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं, फोन के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से करना चाहता हूँ, मैं ये वैल्यू के हिसाब से किया जी। ये गुजा वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, ये सारा गुजा वाला का डाटा आ गया। मैं सपोज इसको अनडू करता हूँ जी। अनडू करने के बाद मैं यहाँ पे गुजरात का डाटा यहाँ पे अगर करना चाहता हूँ, मैं उसी तरीके से राइट क्लिक इसको करता हूँ, मैं फिल्टर में जाता हूँ। फिल्टर में जाके मैं सिलेक्ट सेल में जाता हूँ, ये देखें जी सारा का सारा गुजरात का डाटा आ गया। एक फिल्टर का ये तरीकेकार था जी। इससे आगे जी मेरी बारी आती है कि स्लाइसर कैसे यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे इस डाटे को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। ये वो सारी लोकेशन बता रहा है कि ये टेबल के जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा मैंने सेलेक्ट करना है। मैं ओके कर देता हूँ, ये एक ये टेबल बन के आ गया है। जैसे ये टेबल बन के आ गया, यहाँ पे ये इंसर्ट स्लाइसर के नजर आ रहा है। मैं इस इंसर्ट स्लाइसर को टिक करता हूँ। वो मुझे पूछता है जी स्लाइसर कहाँ पे लगाना है, नेम में लगाना है, सिटी में लगाना है, किस में लगाना है। मैं कह देता हूँ जी मैंने सिटी में लगाना है। इसको मैं ओके करता हूँ जी। ये मेरा स्लाइसर बन के आ गया। इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। मूव करके अब मुझे गुजरांवाला का स्पोर्ट डाटा चाहिए, मैं सिर्फ गुजरांवाला का टिक करूंगा, गुजरांवाला का डाटा मिल जाएगा। मुझे इस्लामाबाद का डाटा चाहिए, मैं इस्लामाबाद को टिक करूंगा। मुझे नारोवाल का डाटा चाहिए, मैं नारोवाल को टिक करूंगा। अगर इन केस हमें मल्टीपल सिटीज का डाटा चाहिए तो इसको क्लिक करेंगे। पहले इसको क्लिक करके मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये गुजरांवाला और नारोवाल हो गया। मैं सारा गुजरात को करता हूँ जी, ये तीनों शहरों का डाटा। अगर इससे ज्यादा का करना वो भी इसी तरीके से किया जाएगा। अब जी हम इस डाटे में से फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टूडेंट निकालना चाहते हैं। उसके लिए जी फर्स्ट के लिए तो मैं यूज कर सकता हूँ मैक्सिमम का फंक्शन, लेकिन सेकंड और थर्ड मैक्सिमम फंक्शन से नहीं निकलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम की बजाय मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूँ लार्ज। अगर आपने फर्स्ट निकालने के लिए मैक्सिमम का यूज करना है, एम ए एक्स लिखें, साथ ये कॉलम सेलेक्ट कर लें कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से।
और ब्रैकेट बंद कर दें जी। ये हमारा जो टॉप वाला है उसके नंबर कितने हैं, 1079 जी। तो जो पोजीशन होल्डर है उसके लिए जी मैं लाट का फंक्शन यूज करता हूँ। लाट करके जी मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक मैंने देखना है, मैंने इस डाटे से को देखना है, इस कॉलम को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करता हूँ। आगे कामा लगा के जी मैंने सेकंड लार्ज वैल्यू देखनी है। मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ जी। जैसे ही एंटर करता हूँ ये देखें जी सेकंड लास्ट वैल्यू आ गई। इसी को मैं कंट्रोल सी करके इस फार्मूले को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पे 2 की जगह जी थर्ड लार्ज मैंने वैल्यू लेनी है, 3 प्रेस करता हूँ जी। ये देखें जी थर्ड लार्ज वैल्यू आ गई। इसके बाद जी अगली टिप्स है मेरी कि जी यहाँ पे जितने फार्मूले हैं वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं और उनको किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। फार्मूलों को शो करवाने के लिए जो तरीकेकार है वो तो है जी कंट्रोल प्लस बैक टिक अगर प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस बैक टिक अगर प्रेस करते हैं, जहां जहां पे फार्मूले लगे हुए हैं वो आपको फार्मूले यहाँ पे शो होने लग गए। अब जी हम देखना चाहते हैं कि जी ये जो ई में सम हो रहा है ये कहाँ कहाँ से आ रहा है। हम यहाँ पे जाते हैं, आल्ट प्लस टी यू टी प्रेस करते हैं। ये देखें जी एरो का निशान लगा हुआ आ रहा है कि ये इन दोनों को प्रेस कर रहा है। बहुत मैंने ये देखना है कि मैक्सिमम किस कॉलम में से वो ले रहा है। मैं उसी तरीके से आल्ट टी यू टी प्रेस करता हूँ, ये एरो का निशान नजर आ गया। अब जी इन एरो को रिमूव कैसे करना है जी, मैं जाता हूँ फार्मूला बार में, यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिमूव एरो, इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये जी एरो रिमूव हो जाते हैं। इसको जी दोबारा अपनी असली पोजीशन पे लाने के लिए प्रेस करते हैं दोबारा से कंट्रोल प्लस बैक टिक। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया जो उसकी असली पोजीशन थी वो आ गई। इससे जी जो आगे मेरे टिक है उसके लिए मैं जाता हूँ नेम एड्रेस की शीट पे। हमें मैनी टाइम डाटा कुछ इस शक्ल में मिल जाता है कि स्पेस से ज्यादा होती हैं। इनको एक प्रॉपर तरीके से करने के लिए एक हम फंक्शन यूज करते हैं ट्रिम। हम फंक्शन ट्रिम का जो यूज करते हैं जी उसमें जिस सेल को हमने करना है ट्रिम उसको लेते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं जी, एंटर प्रेस करते हैं जी। ये हमारा एक प्रॉपर तरीके से जो डाटा है इसको मैं डोन तक कॉपी कर लिया। फार्मूला मेरा कॉपी हो गया। मैं डोन एरो तक जाता हूँ, इसको कंट्रोल सी करता हूँ। मैं इधर आके पेस्ट बाय वैल्यू कर देता हूँ। ये मेरा पेस्ट बाय वैल्यू हो गया। अब इसको मैं लेफ्ट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन कर लें जैसे भी करें। ये देखें जी पहले यहाँ पे डाटा था वो अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ ही जी मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। एक दो रिक्वेस्ट वही है कि प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और दूसरी ये है कि कमेंट्स देने में आप जो कंजूसी करते हैं वो ना किया करें, कमेंट्स जरूर दिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है और मुझे काम करने का मौका भी मिलता है। इसके साथ ही जी इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।